वेलकम टू कार्व अकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6.4 बहुत ही इजी है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे ही आएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। देखो 1 2 3 इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न में कहा गया है कि इसमें बताना है कि जो भुजा दिया गया है क्या वो त्रिभुज संभव है। अब त्रिभुज संभव होगा नहीं होगा कैसे देखेंगे, आइए इसके बारे में हम समझाते हैं। ठीक है, पहले आपको हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे तभी तो समझ में आएगा प्रश्न भी। ओके, तो हम लेते हैं या हम लिख लेते हैं पहले कंसेप्ट ही कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 भुजा दिया गया है ना, तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का माप का योग तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ भी हम दो त्रिभुज के भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होगा तो बोलेंगे कि त्रिभुज है, संभव है, और नहीं होगा तो बोलेंगे त्रिभुज संभव नहीं है। तो पहले हम कंसेप्ट लिख लेते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई दो भुजा त्रिभुज के कोई दो भुजाओं लिख लो, अच्छा रहेगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का माप लिखो। त्रिभुज की दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा के माप के बराबर होती है। माप से अधिक होती है। क्या होती है, बराबर नहीं, अधिक होती है। माप से अधिक होती है। समझ में आ गया ना। कोई भी दो भुजा लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आइए हम फर्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। फर्स्ट है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले चेक करते हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दो भुजा को जोड़ते हैं तो 2 अब प्लस 3। अब बताओ तो अब 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो देखो यहाँ पर जो हुआ, आपका जो रूल कहता है, फार्मूला कहता है कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा का माप तीसरी भुजा के योग के क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो हम दो भुजा लिए हैं 2 और 3, तो 5 आएगा। तो क्या इस 5 के बड़ा है, नहीं है ना, बराबर है। तो बराबर भी होगा तो वो संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 और 2 5 ही होगा, यानी 5 के बराबर हो रहा है, यानी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, संभव नहीं है। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, संभव नहीं है, संभव नहीं है लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो इस बार लेते हैं 2 और 5 को, 2 ले लिए और 5, दो को भुजा ले लिए। अब तीसरा भुजा 3 बच गया, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो देखो तो 2 और 5 7 हो गया, यानी तीसरा भुजा के बड़ा हो रहा है ना, तो बड़ा ही होना चाहिए। तो ये क्या है, संभव है, तो लिखेंगे संभव है। ठीक है, अब 2 5 ले लिए, इस बार 3 और 5 लेते हैं, तो 3 और 5, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा इस बार, 2। तो देखो तो 5 या 3 2 से बड़ा है, तो ये भी क्या है, संभव है। इसको भी लिखेंगे संभव है। समझ में आ गया ना, बराबर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसी को हम लिखेंगे संभव है, यानी त्रिभुज। ओके, इसका दूसरा देखो, दूसरा है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो तो पहले 3 और 6 को लेते हैं, तो 3 प्लस 6 क्या तीसरा से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 3 और 6 9 होगा, यानी 7 से बड़ा है, तो लिखेंगे संभव है। ठीक है, उसके बाद इस बार 6 और 7 लेते हैं, 6 प्लस 7 और तीसरा भुजा 3 हो गया,
तो 6 कितना 13 हो जाएगा। 3 से बड़ा है 13, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या बोलेंगे संभव है, संभव है। इस बार 6 7 ले लिया ना, इस बार क्या लेते हैं 6 नहीं 7 और 3 लेते हैं, यानी 3 और 7 लेंगे तो इससे क्या होगा तीसरा भुजा से बड़ा हो रहा है, 7 3 10 यानी 6 से बड़ा है, तो ये भी क्या है संभव है, यानी ये तीनों क्या हो गया संभव है। ठीक है, समझ में आया ना। आप लास्ट में ऐसा लिख भी सकते हो, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर एक दो संभव है और एक संभव नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि दो को बराबर तो संभव है लेकिन एक को बराबर नहीं हो रहा है, संभव नहीं है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है। पहला के लिए संभव नहीं है, इसके लिए भी यहाँ तीनों संभव है ना, तो क्या लिखेंगे अतः यह त्रिभुज क्या है संभव है, क्योंकि तीनों बड़ा हो रहा है, तीसरा भुजा संभव है। दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो बोलेंगे संभव है। और जो एक भी यदि संभव नहीं है तो समझो कि त्रिभुज नहीं होगा। तीसरा प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो तो दो लेंगे 6 और 3, क्या तीसरा से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या लिखेंगे संभव है। ठीक है, अगला अब की बार 3 और 2 लेते हैं, 3 और 2 लिए तो देखो तो तीसरा से बड़ा है क्या 3 2 5, ये तो छोटा हो जा रहा है, तो ये क्या है संभव नहीं है, लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक है, अगला बार 3 और 2 लेंगे तो 3 + 2 बड़ा होना चाहिए किससे, नहीं ये 3 2 तो हो गया, इस बार लेते हैं 6 और 2, 6 और 2 तीसरा से बड़ा, 6 2 8 3 से बड़ा है, तो ये भी संभव है। अब यहाँ देखो तो त्रिभुज संभव है कि नहीं है, दो तो संभव है लेकिन एक संभव नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये देखो, इसका सेकंड प्रश्न, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, यहाँ पर O बिंदु लिया गया है, क्या यह सही है। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, पहले इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। O जो है सबको मिला दिए, O को R से मिला दिए, फिर P से, फिर Q से। अब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे तीनों को, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने काम क्या किया, O को R से मिलाया, O को P से और O को Q से, तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे OR OQ और OP को मिलाया, जो काम किए हो पहले लिख लो, क्या किया आपने मिलाया, तो हमने मिला दिया तो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट है कि OP + OQ बड़ा होगा PQ का क्या, तो देखो तो यहाँ पर OP और OQ, ठीक है, PQ से क्या ये बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा ज़्यादा होगा, तो लिखेंगे हाँ। हाँ, कोई पूछे क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि POQ, ठीक है, POQ एक त्रिभुज है ना, POQ क्या है एक त्रिभुज है, POQ एक त्रिभुज है। ठीक है, POQ एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की अभी आपको फर्स्ट प्रश्न में पढ़ाए थे, और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का माप, दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए।
जो कि सत्य है। देखो, दो भुजा का जोड़ तीसरा से क्या है, ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि सही है हाँ, और कंडीशन भी लिख दिए। ठीक है, जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे लिख के बनाना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, ओ क्यू ओ आर क्यू आर से बड़ा है। ओ क्यू ओ आर और क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ओ क्यू और ओ आर इन तीसरा से क्या है, बड़ा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। कंडीशन लिख देंगे, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट में लिखे ना उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज क्या बन रहा है, क्यू ओ आर, क्योंकि क्यू ओ आर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज की कोई दो भुजा, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के नई से अधिक होना चाहिए। अधिक है लिख लो, क्योंकि बिल्कुल सत्य है। ओ क्यू और ओ आर दो भुजा है, दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, अधिक दिख रहा है, तो क्यू आर से बड़ा है तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, तीसरा देखो, ओ आर और ओ पी बड़ा है आर पी से। ओ आर और ओ पी और आर पी ये त्रिभुज बन रहा है, ये भी क्या सत्य है, क्या बिल्कुल सत्य है, तो तीसरा में लिखेंगे हाँ। और जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ आप उसी को उतार दीजिएगा, लिखना, क्योंकि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आर ओ पी एक त्रिभुज है। मतलब जैसा कि हमने ऐसा लिखा है ना, ये वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आप उतार दो, हो गया। ठीक है, अब हमको लिखने में टाइम लगेगा तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, लिखना कि हाँ, क्योंकि आर ओ पी एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, आंसर हाँ हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है प्रश्न संख्या 3। देखो, आपका तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी एक माध्यिका ए एम। देखो, त्रिभुज ए बी सी है जिससे माध्यिका क्या है, ए एम। ओके, और इसमें क्या है, बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होना चाहिए 2am से, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से ये वाला साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल दिया गया है। ऐसे करने का मतलब इक्वल होता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, लिखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और हम थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा अच्छा से। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की माप, कोई दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा से अधिक होती है। ये तो आपको पता है, सबको पता हो गया ना, ये हमेशा काम देगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी दो भुजा का माप तीसरी भुजा क्या होगा, अधिक होगा। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम चलेंगे इस त्रिभुज में ए बी एम में। कहाँ पर, त्रिभुज ए बी एम में। ओके, तो ए बी एम में क्या हो जाएगा, देखो तीसरी भुजा क्या होगा, ए वाला निकल करके आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी एम किसके बराबर होगा, ये तीसरी भुजा के। तो ए बी प्लस बी एम तीसरा भुजा के बराबर होता है, यानी ए एम। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, समीकरण फर्स्ट कर लो।
और एक बात याद रखो, यहाँ बराबर का साइन नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेटर होता है, बराबर नहीं होता है ना, बड़ा होता है। दोनों भुजा का जो क्या होगा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। ये फार्मूला पढ़ा है आप लोगों को। ये हो गया। अब चलेंगे एक बार ए एम सी में। अब त्रिभुज ए एम सी में तो क्या हो जाएगा, ए भुजा और ए भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस एम सी, बड़ा है किससे, ए एम से। ये हो गया समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बायां वाला बायां तरफ, दायां वाला दायां तरफ। तो बायां वाला ए बी है और बी एम है, और ये भी है ना ए सी है, और इसको भी जोड़ देंगे एम सी है। और इधर है ए एम, ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा का साइन है ना, ए एम, और ये भी है ए एम। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी बी एम ए सी एम सी। ठीक है, तो ए बी देखो, ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बी एम और एम सी, के बदले देखो ए बी का ए बी, ये बी एम और एम सी, बी से एम और एम से सी, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बदले हम बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों के बदले हम बी सी लिख लिए, क्योंकि दोनों को मिला करके बी सी बना है, बी एम और ए सी। और ए एम सी है तो एम सी, और ए एम क्या हो जाएगा, 2 ए एम हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से हमें चेक करना था क्या, आइए चेक करना था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होना चाहिए, 2m से बड़ा होना चाहिए। तो है क्या, देख लो, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ऐसा नहीं करो ना कि सर यहाँ पर तो ए सी ए है, यहाँ पर सी ए है, और हम लोग का यहाँ पर क्या है, एम सी आया हुआ है। ये कैसे हुआ, इसके बारे में बता दें कि छोड़ दें, सोचो, बता दें। चलो, जो एम सी है देखो, एम सी और बी एम, यहाँ से बी एम और ए सी, बी एम, ठीक है, बी एम और एम सी, ये दोनों मिल करके क्या बना, बी सी। और जो ए सी लिखे हैं, एम सी नहीं बल्कि ए सी होगा, सॉरी गलती से लिखा गया था, क्योंकि हमारा बी से एम और एम से सी, ये दोनों मिलकर क्या बना, बी सी बना। तो बी एम और एम सी के बदले बी सी हो गया, और ए सी बचा है तो ए सी लिखेंगे, मिस्टेक से एम सी लिखा गया था। आपको प्रूफ नहीं हो गया क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बड़ा है किससे, 2m से। देखो, ये प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ओके, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, 4 नंबर क्या है। 4 नंबर देखो, आपका 4 नंबर है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होना चाहिए ए सी प्लस बी डी से, बिल्कुल। आ जाओ, पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाते हैं एक चतुर्भुज का फिगर बनाइए, और इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, और इसको विकर्ण मिला दिए और इसको ए विकर्ण मिला दिए, इसका नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, तब यहाँ से देखिए, अब त्रिभुज बनेगा। यहाँ नहीं भी वो देंगे तो काम चल जाएगा। त्रिभुज बनेगा एक ए बी डी, एक बनेगा डी ओ सी, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और क्या बनेगा, इसको हटा ही दीजिए। एक बना ए बी डी, एक बना ए सी बी, एक बना बी डी सी, एक बना डी बी ए, 4 बन रहा है। इन चारों से देखो कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले चलेंगे ए बी डी में। ठीक है, ए बी सी में चलो, ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी सी में, ए त्रिभुज में, तो क्या क्या होगा, ए बी और बी सी इसके बराबर होगा। तो लिख लो, ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट।
फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में, इसमें तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी, ए डी प्लस डी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से। इसको समीकरण सेकंड कर लो। अब हम किस में चलेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। तो ये क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी बड़ा होना चाहिए किससे, बी डी से। ये हो गया थर्ड। अब किस में चलेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में। तो क्या होगा, ए बी प्लस ए डी बड़ा होना चाहिए किससे, बी डी से। ठीक है, ये भी हो गया समीकरण कौन सा, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, चारों को बायां वाला बायां तरफ, दायां और दायां तरफ जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 को चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में मिला है ए बी प्लस बी सी, दूसरा में ए डी प्लस डी सी, तीसरा में डी सी प्लस सी बी, चौथा में ए बी प्लस ए डी। बड़ा होना चाहिए किससे, इन चारों से। तो लिखो ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। तो यहाँ से देखो तो जोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ए बी और यहाँ पर ए बी, तो ये हो जाएगा 2a बी, बी सी और सी बी को चाहे बी सी को बातें कही तो ये भी हो जाएगा 2bc, ए डी और ए डी ये हो जाएगा 2a और डी सी ये हो जाएगा 2dc। यहाँ पर जोड़ेंगे ए सी 2ac, बी डी 2bd। यहाँ से 2 क्या मिलेगा कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। और देखो यहाँ बड़ा का साइन है ना, तो बड़ा का साइन लेंगे, बराबर का नहीं, ध्यान देना। ठीक है, ये 2 दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी बड़ा होना चाहिए ए सी प्लस बी डी से। देखो तो यही क्या प्रूफ करना था, देख लो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला देखो, ये तो था 4 नंबर। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं।